विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर। मैं राम अवतार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9 हिंदी के अंतर्गत कबीरदास का जो शीर्षक है साखी, इसका वाचन और व्याख्या। आज हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे। सभी लोगों के पास किताब होनी चाहिए, जैसा कि मेरे पास भी किताब है और मैं किताब से वाचन करके आपको व्याख्या बता रहा हूँ। तो शुरू करेंगे। सबसे पहला साखी क्योंकि दोहा है कबीरदास का, वो है सतगुरु हम सूरीज कर एक कह्या प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। देखिए, इस दोहे में कबीरदास जी ने सच्चे गुरु को याद करते हुए उनके संदर्भ में कहा है कि जो सतगुरु हैं या सच्चे गुरु हैं, उन्होंने हमसू रीझ कर, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु ने मुझ पर रीझ अर्थात प्रसन्न होकर के एक कहा प्रसंग, एक ऐसा प्रसंग सुनाया जिसे सुन करके बरसा बादल प्रेम का बादल जो है बरस पड़ा। और उस प्रेम के बादल के बरसने से कबीर कहते हैं कि उनका संपूर्ण अंग जो है सिक्त हो गया, गीला हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु ने मुझ पर प्रसन्न होकर के एक ऐसा प्रसंग सुनाया कि उस प्रसंग को सुन करके प्रेम रूपी बादल जो है वो बरस पड़ा, और उस प्रेम रूपी बादल के बरसने से मेरा संपूर्ण अंग सिक्त हो गया, गीला हो गया। अगला दोहा आपका है, राम नाम के पट तरे देबे को कछुनाए, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माय। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पट तरे, राम नाम के सिवा या राम नाम के बराबर या राम नाम के अतिरिक्त मेरे पास देबे को कछुना है, गुरु को देने के लिए कुछ नहीं है। राम नाम के सिवा या राम नाम के समान मेरे पास गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। और क्या ले गुरु संतोषिए, और गुरु क्या लेकर के संतुष्ट होंगे, हौस रही मन माय। ये हौस अर्थात ये आशा मेरे मन में बनी हुई है। अगला पद आपका है, अगला दोहा है, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बिसर जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आय। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान के प्रकाश से युक्त गुरु मिल्या, अर्थात गुरु की प्राप्ति मुझे हो गई है। सो जिन बिसर जाए, उन्हें विस्मृत नहीं किया जा सकता है। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, ज्ञान प्रकाश से युक्त गुरु की प्राप्ति होने पर उन्हें विस्मृत नहीं किया जा सकता। या यूँ कहिए कि कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे ज्ञान के प्रकाश से युक्त गुरु की प्राप्ति हो गई है, उन्हें विस्मृत नहीं किया जा सकता है, भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद की कृपा हुई, ईश्वर की कृपा हुई, तभी गुरु की प्राप्ति हुई है। फिर उसके बाद अगला हमारा पद है, दोहा है, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि में पड़न, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक याद उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि माया रूपी दीपक में नर रूपी पतंगा भ्रमि भ्रमि इवें पड़न, घूम घूम कर पड़ते रहते हैं। इस संसार को उन्होंने माया के समान बताया है और माया रूपी दीपक के समान बताया है। कबीरदास जी का कहना है कि माया रूपी दीपक में मनुष्य रूपी जो पतंगा है वो घूम घूम कर पड़ता रहता है, और कहे कबीर गुरु ज्ञान थे। कहते हैं वही व्यक्ति इससे उबर पाता है जिसे गुरु ज्ञान होता है, जिसे गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वही एकाध मनुष्य जो है इससे उबर पाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि माया रूपी दीपक में नर रूपी पतंगा जो है घूम घूम कर पड़ते रहते हैं, और जिन्हें गुरु के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वही मनुष्य जो है एकाध जो है इस माया रूपी दीपक से बच जाते हैं, माया रूपी दीपक में नहीं पड़ते हैं। फिर उसके बाद अगला है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाय। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था, मैं का तात्पर्य यहाँ पर अहंकार से है।
कह रहे हैं जब अहंकार था तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अब गुरु हैं हम ना है, और अब मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, और मेरे भीतर का अहंकार जो है समाप्त हो गया है। फिर उसके आगे कह रहे हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम का मार्ग जो है वो अत्यंत संकरा होता है, बहुत जो है कम रास्ते वाला होता है, सकरा जिसे कहते हैं, है ना, बहुत छोटा। तामे दो न समाये, उसमें दोनों समाहित नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अहंकार और गुरु उस प्रेम रूपी गली में दोनों एक साथ समाहित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रेम का मार्ग जो है अत्यंत सकरा होता है, बहुत ही कम चौड़ा होता है। फिर आगे कह रहे हैं कि भगत भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरन सार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भक्ति और भजन ये हरि नाम है, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम है। भक्ति और भजन ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम है, नाव है। और दूजा दुख अपार, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो दुख से परिपूर्ण है, दूसरा सब कुछ दुख से भरा हुआ है। कह रहे हैं मन सा वाचा कर्मणा, इसलिए मन से, वाचा माने वाणी से, कर्मणा माने कर्म से, कबीरा सुमिरन सार, सभी को ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। एक बार फिर से समझ लीजिए, भक्ति और भजन हरि नाम अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने का साधन है। इसके अतिरिक्त सब दुख है, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो दुखमय है। और मन से, वाणी से और कर्म से सभी को ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। फिर कह रहे हैं कबीर चित्त चमंकिया, चहुँ दिस लागी लाय, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेहु बुझाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर चित्त चमंकिया, मेरा चित्त जो है वो प्रकाश से भर गया है, अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश से भर गया है। और चहुँ दिस लागी लाए, चारों दिशाओं में विषय वासना की आग लगी हुई है, चारों दिशाओं में विषय वासना की आग लगी हुई है। और कबीर कह रहे हैं कि जो मेरा चित्त है वो ज्ञान के प्रकाश से भर गया है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा, और हरि सुमिरन अर्थात ईश्वर स्मरण के नाम का, ईश्वर स्मरण के नाम का घड़ा हाथ में लेकर के इस विषय वासना रूपी आग को दौड़ करके बुझाया जा सकता है, या दौड़ करके बुझाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला दोहा है, अंछड़ियाँ जाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। कबीरदास कह रहे हैं कि अंछड़ियाँ, अंछड़ियाँ माने आंखों में, झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, ईश्वर की राह देखते देखते मेरी आंखों में झाई पड़ गई हैं, ईश्वर की राह देखते देखते मेरी आंखों में झाई पड़ गई हैं। और जिहवा में राम का नाम पुकारते पुकारते छाले पड़ गए हैं। ठीक है, अंछड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, ईश्वर का रास्ता देखते देखते मेरी आंखों में झाई पड़ गई हैं, और राम का नाम पुकारते पुकारते मेरी जिहवा में छाले पड़ गए हैं। फिर अगला कह रहे हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कह रहे हैं झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जो विषय वासना में लिप्त लोग हैं उनकी तरफ संकेत करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि झूठे सुख को सुख कहे। ऐसे लोग जो है क्षणिक सुख को सुख मान बैठते हैं, है ना, और मन ही मन प्रसन्नता करते हैं। जो अज्ञानी लोग हैं, जो गुरु ज्ञान से, गुरु के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, ऐसे लोग क्षणिक सुख को बहुत चिरकालीन सुख मानते हैं और मन ही मन प्रसन्नता करते हैं। उन्हें कबीर बताते हैं, उन्हें समझाना चाहते हैं, कह रहे हैं कि जगत चबैना काल का, ये जो संसार है वो काल का चबैना है। चबैना का मतलब जो है हमारे पश्चिमी यूपी में परमल कहा जाता है, जो परमल होता है ना। कह रहे हैं ये संसार काल का चबैना है, परमल है, कछु मुख में कछु गोद, जो कि कुछ मुख में जा चुका है और कुछ गोद में है। कहने का मतलब यह है कि सभी काल के ग्रास बनने ही वाले हैं, है ना। तो जो लोग झूठे सुख को, जो है क्षणिक सुख को चिरकालिक सुख मानते हैं, ऐसे लोगों को जो है समझ जाना चाहिए कि ये जो संसार है वो काल का ग्रास है, चबैना है, जो कुछ मुख में जा चुका है और कुछ अभी बाकी है। फिर आगे कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं। देखिए फिर से गीतात्मक कहना था हमें
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माय। कह रहे हैं कबीरदास जी कि जब मैं था, जब मेरे भीतर अहंकार था, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। तब हरि ना है, जब मेरे भीतर अहंकार था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है मैं ना है, और अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है और मेरे भीतर अहंकार समाप्त हो गया है। कह रहे हैं सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा मैं। कह रहे हैं जब मैंने ईश्वर के ज्ञान का, ईश्वर का प्रकाश देखा, है ना, जब ईश्वर का प्रकाश देखा तो मेरे भीतर का समस्त अंधकार जो है वो समाप्त हो गया। फिर आगे कह रहे हैं, कबीरा कहा गर्भियो ऊंचे देखी आवास, काल परे भूई लोटना ऊपर जामे घास। कबीरा कहा गर्भियो, कबीरदास जी कह रहे हैं कि क्यों गर्व करना, गर्भियों माने घमंड करना, क्यों घमंड करना। ऊंचे देख आवास, ऊंचे ऊंचे आवासों को देख करके क्यों घमंड करना, क्यों? क्योंकि काल परे भूई लौटना, समय आने पर, समय पड़ने पर सभी को इस पृथ्वी पर, इस जमीन पर लेटना है और उसके ऊपर से घास जम जाएगी। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऊंचे ऊंचे आवासों को देख करके क्यों घमंड करना, क्योंकि समय आने पर सबको इसी जमीन पर लेटना है और ऊपर से घास जम जाएगी। फिर अगला कह रहे हैं, यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो संसार है वो सेमल के फूल के समान है। जैसे सेमल का फूल बताते हैं कि सुबह खिलता है और शाम को जो है गिर जाता है, तो ये कबीरदास जी सेमल के फूल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये संसार सेमल के फूल के समान है, क्षणिक है, नश्वर है। ये संसार जो है वो क्षणिक और नश्वर है। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल, झूठे रंगों में पढ़ करके, है ना, दिन दस के व्यवहार, जो 10 दिन का व्यवहार है वो झूठे रंगों में पढ़ करके भूलना नहीं चाहिए। 10 दिन का जो व्यवहार है उसे झूठे रंगों में पढ़ करके भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संसार सेमल के फूल के समान क्षणिक और नश्वर है। जैसे सेमल का फूल जो है सुबह खिलता है और शाम को जो है गिर जाता है, वैसे ही ये संसार है। अगला है, यह अवसर चेत्या नहीं पशु ज्यों पाली दे, राम नाम जाना नहीं अंत पड़ी मुख से। कह रहे हैं कि यह अवसर, जब अवसर था तब चेत्या नहीं पशु जीव पाली दे। जब ईश्वर स्मरण करने का समय था, ईश्वर के नाम स्मरण करने का जब समय था, तब जो है मनुष्य ने ध्यान नहीं दिया और पशु ज्यों पाली दे, केवल पशुओं के समान खाता और पीता रहा और अपना शरीर बनाता रहा और राम नाम जाना नहीं, और राम के नाम को भी नहीं जान पाया। अंत पड़ी मुख से, और अंत में जो है मुख पर मिट्टी पड़ गई। फिर से समझ लीजिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जो है उस अवसर पर, जब भगवान के नाम का स्मरण करने का समय होता है, उस समय नहीं चेतता है, उस समय उसे ध्यान नहीं होता है और वो केवल पशुओं के समान शरीर बनाता है और खाता है, शरीर बनाता है और राम नाम को नहीं जान पाता है, और अंत में जो है उसके मुख पर मिट्टी पड़ जाती है। फिर अगला है, यह तन काचा कुंभ है लिया फिरे या साथ, ढबका लागा फूटिगा कछु न आया हाथ। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये शरीर जो है कच्चे घड़े के समान है, जिसे मनुष्य अपने साथ लिए हुए घूमता रहता है। यह तन काचा माने कच्चा, कुंभ माने घड़ा। ये शरीर जो है कच्चे घड़े के समान है, जिसे मनुष्य अपने साथ लिए फिर रहा है, और डबका लागा फूटगा, और जरा सा धक्का लगने पर ये फूट जाता है। और फिर जब कच्चा घड़ा फूट जाता है तो कुछ जैसे हाथ नहीं आता है, ठीक वैसे ही ये शरीर भी किसी दिन जो है छूट जाएगा और कुछ भी हाथ नहीं आने वाला है। अंतिम दोहे में कबीर कह रहे हैं, कबीरा कहा गर्भियो देही देखी सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं ज्यों का चिली भुवंग। कह रहे कबीरा कहा गर्भियो, क्यों गर्व करें, है ना, देही देख सुरंग, अपने शरीर को जो कि सुरंग के समान बनी हुई है, यानी कि सुरंग के समान अपने शरीर को देख करके क्या घमंड करना, क्योंकि बिछड़िया मिलबो नहीं, एक बार जब शरीर छूट जाता है तो दोबारा नहीं मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे सांप से जब केचुली अलग हो जाती है, सांप की जो केचुली है वो छूट जाती है,
तो दोबारा सांप को नहीं प्राप्त होती है, वैसे ही ये शरीर जब एक बार छूट जाएगा तो पुनः नहीं प्राप्त होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सुरंग के समान शरीर को देख करके क्यों घमंड करें, क्योंकि शरीर जो है छूट जाने पर वैसे ही दोबारा नहीं प्राप्त होता है, जैसे सांप से केचुली निकल जाने पर दोबारा सांप केचुली नहीं प्राप्त कर पाता है, वैसे ही शरीर दोबारा प्राप्त नहीं होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इसका अर्थ और व्याख्या देखें। अगले नए वीडियो में हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, और तब तक के लिए देखते रहिए हिंदी सर्वस्व के वीडियोस को। धन्यवाद।